सपने मेरे यूं छिन गए, खाली ये नैना हुए। मेरी चाहतें न मेरी रही, अरमां भी खो गए। रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगारे मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। शाहिद साहब कुछ भी करना होगा, उसे जेल भेजें, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो मैं दूंगी। लेकिन इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? चोरी करके। मेरी मांग है। बात तो सिर्फ एक ही बात पर खत्म होगी है। कौन सी बात? हीरा को तलाक दे दो। I think it's enough now. मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी थी, मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। अपनी चपरासी को बोलूंगा कि तुम्हें धक्के देके यहाँ से बाहर निकाले। हाँ, ये भी करके देख लो। तुम किस कदर ढीठ हो गई हो? सच में ढिठाई खत्म है तुम पर। मिस्टर असद सिद्दीकी, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। हीरा को तलाक दे दो, वरना वरना जितना सब कुछ तुमने कर लिया है, उसके बाद ये वरना की गुंजाइश है तुम्हारे पास? अच्छा, अगर मैं ना करूं तो क्या कर लूं? तुमने मेरी छोटी बहन से शादी की है ना, मैं तुम्हारे बड़े भाई से शादी करूंगी। कैसा? हेरा भाभी, आपको खुश देखकर लगता है कि इस घर की सारी खुशियां लौट आई हैं। बिल्कुल वैसे ही दिन आ गए जैसे आपकी शादी हुई थी। हुरैन, तुम तो जानती हो ये दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। हर लम्हा मेरी आजमाइश का था। मुझे हर वक्त यही खौफ लगा रहता था कहीं मैं असद से अलग ना हो जाऊं। आपकी खामोशी से मुझे अंदाजा हो गया था कि आप किस कदर परेशान हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने असद को पूरी तरह पा लिया है। और अब मुझे ऐसा कोई एहसास भी नहीं है कि आप ही की तलाक मेरी वजह से हुई है, क्योंकि आप ही का असली रूप अब सबके सामने आ गया है। अम्मी तो दिन रात उठते बैठते बस आप लोगों के हक में दुआ करती रहती थी। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये कोई साजिश है जो हीरा भाभी के खिलाफ की जा रही। अफसोस की बात यह है कि साजिश करने वाला कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी। पता नहीं सबा जी ने क्या सोचकर ऐसा किया था। कोई भी बहन अपनी सगी बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। इंसान की सोच ही सब कुछ होती है और आप ही की सोच नेगेटिव है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब आप ही जो सोचें, जो करें, असद के प्यार ने मुझे इतनी ताकत दे दी है कि उनकी हर आजमाइश का मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। कहाँ गई थी सबा, मुझे बताओ, तुम रोज रोज कहाँ जाती हो? अम्मी, आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या करने जाती हूँ। अगर तुम ये कहना चाह रही हो ना कि नौकरी की तलाश में हो, तो तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। पहनने को कपड़े, खाने को रोटी मिल रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है, लेकिन इस एहसास के साथ क्या एहसान कर रहे हैं आप लोग मुझ पे? हम ये नहीं सोचते, और तुम भी ये सोचना छोड़ दो। बाहर निकलना भी। आस पड़ोस के लोग बातें बनाते हैं कि मौलवी साहब की बेटी रोज रोज कहाँ जाती है। लोगों की परवाह नहीं है मुझे। लेकिन मुझे है। सुन रही हो ना, मुझे है। ये बाहर फजूल का आना जाना बंद करो। अम्मी, ये घर छोड़ सकती हूँ मैं, लेकिन बाहर आना जाना नहीं रोक सकती। और खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ आपके, ये मौजूद छोड़ दें अब। ठीक है, अब तुम कहीं भी जाओगी मुझे साथ लेकर जाओगी। क्यों?
मेरे किरदार पे भी शक हो गया आपको? चौकीदारी करेंगी मेरी? हाँ यही समझ लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जब तुम कहीं बाहर जाती हो तो मुझे धड़का सा लगा रहता है, जैसे जैसे कुछ होने वाला हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। भाई कर क्या रहे हैं आप ये सब? क्या कर दिया मैंने? लिसन, मैं बिल्कुल संजीदा हूं और पूरी संजीदगी के साथ कुछ पूछने और कुछ बताने आया हूं आपको। तो ठीक है ना, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड योर हॉर्सेस, बैठो आराम से बात करते हैं। नहीं बैठना मुझे यार। सभा से क्या ताल्लुक है आपका? सभा से वही जो हमदर्दी का ताल्लुक होता है। अच्छा, हमदर्दी का ताल्लुक है आपका? हाँ। इतनी ज्यादा हमदर्दी कि आपके लिए वो मुझसे ज्यादा अहम हो गई? असद, विल यू प्लीज टेल मी कि हुआ क्या? ऑफिस आई थी वो मेरे। हाँ तो वो मुझसे कह रही थी कि आप शादी करेंगे उससे, वो शादी करने वाली है आपसे। यार वो अरे बोले ना यार। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी शादी स्मूथली हो जाए, मैंने कह दिया था उससे कि मैं शादी कर लूंगा उससे। तो वादा तो कर लिया ना आपने उससे, मुझे बताया तक नहीं आपने। कम ऑन, मतलब चीजें स्मूथ रहे, मैंने बोल दिया था झूठ। बस यही रुक जाइए। झूठ बोला है ना आपने, तो ये झूठ ही रहना चाहिए। आपकी जुबान पर मुझे एतबार है। आपकी जुबान से ये सब सुन के मैं मुतमईन हो गया हूं। लेकिन अगर आपने शादी कर ली ना भाई, तो आपका, मेरा, इस घर के हर फर्द का सुकून गारत हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, उससे शादी मत कर लीजिएगा आप। अरे आ रहा हूं यार, ऑफिस में जरूरी मीटिंग में जा रहा हूं। गॉड, सबा उसका फोन आ गया था और फिर अचानक उठकर वो चला गया। जिंदगी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है, असद की इजाजत का क्या ताल्लुक है? शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, दो खानदानों के दरमियान होती है। और इतना बड़ा फैसला करते वक्त बंदा आगे पीछे देखता ही है। प्लीज ऐसा मत बोलो, खुदा के लिए। अगर तुमने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बिल्कुल बेआसरा हो जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इनकार मत करना। तुमने मेरा हाथ थाम लिया ना, अब मत छोड़ना। तुम ये समझो कि तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम उसके गुनाहों को बख्शवा सकते हो। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ना। अच्छा ठीक है ना, मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन ऐसे नहीं। इज्जत से तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप से परमिशन लूंगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा और फिर सादगी से तुम्हें ब्याह कर लेकर आऊंगा। Trust me. अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत डाले तुम्हारे काम में। अरे बेटा, कुछ खाने को भी ले आती हैं, खाली चाय लेकर आई है। नहीं आंटी, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली आप लोगों से एक जरूरी मशवरा करना होगा। हाँ बेटा कहो। सबा, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओगी प्लीज? मुझे अंकल आंटी से कुछ बात करनी है। देखो बेटा,
अगर कोई शर्मिंदगी वाली बात है तो हमें माफ करो, क्योंकि अब मजीद तलखियां और दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत हमें नहीं है। नहीं अंकल, मैं जो बात करने आया हूँ उससे तलखियां खत्म हो जाएंगी, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मगर इसके लिए ऐसा क्या हल निकाल लिया है तुमने? मैंने अंकल बहुत सोच समझ कर दोनों फैमिलीज के डिफरेंसेस को सामने रखते हुए एक हल निकाला है। बेटा कह भी दो, जरा जरा सी बात पे मुझे हौल उठने लगता है। अंकल, सबा जब तक यूं तन्हा अकेली रहेगी, ना वो खुद चैन से बैठेगी ना किसी को चैन से बैठने देगी। दूसरी शादी उसकी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि उसका हक है। ठीक है, किस्मत ने उसके साथ जो कुछ किया है वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए कुछ बेहतरी तो कर ही सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मगर ये सब होगा कैसे? जाहिर है सबा का घर बसाकर। अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो कुछ पाकर वो बहुत कुछ भूल जाएगी जो वो ना पा सकी। मसले का हल तो यही है, लेकिन ये बताओ कि इन हालात में उससे शादी करेगा कौन? मैं करूंगा शादी उसे। जी अंकल, आंटी, अगर दोनों घरों को करीब लाने में और इस फैसले से अगर सबको सुकून हासिल हो सकता है तो मैं सबा से शादी करने के लिए तैयार हूं। मगर मुझे इतराज है। सबा की शादी तुम्हारे साथ करना मुनासिब नहीं है। क्या आपको मुझमें कोई ऐप दिखाई दिया है? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। बस यूं कहो कि तुम्हारी शादी सबा से करना मुनासिब नहीं है। मगर क्यों? देखो बेटा, हालात ऐसे हैं कि इस शादी से हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि और खराब होंगे। क्या तुम सबा को पसंद करते हो? जिस तरह वो यहाँ से उठ कर गई है, इससे तो लगता है कि वो इस शादी से खुश है। क्या आंटी, बात हमारी पसंद नापसंद की नहीं है। ना ये कोई लव मैरिज हो रही है, ये तो बस समझे कि हालात की बेहतरी के लिए ऐसा मैं करना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना कि इस शादी से उलझने कम नहीं होंगी, और ज्यादा होंगी, और इतनी ज्यादा होंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अंकल, बस आगे कुछ ना कहो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम इस शादी के फैसले से खुश हो या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे इस फैसले से कोई खुशी नहीं। मेरी बात तो आप रहने दीजिए। भला आपकी शादी के फैसले से मेरी खुशी या दुख का क्या ताल्लुक? ये बनावटी बातें मत करो मेरे साथ। तुम एक सच्ची लड़की हो और तुम्हारे अंदर जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे चेहरे पर आ ही जाता है। चले मान लिया कि मैं दुखी हूं और आप खुश नहीं। सबा जी अगर सुखी भी हो जाए तब भी ये शादी मुनासिब नहीं। कैसे? ताल्लुकात और बिगड़ेंगे। सबा के वालिद ठीक कहते हैं, दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो आमना सामना होता रहेगा। इस तरह तलखियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। फिर ये भी तो हो सकता है कि अपने शौहर की मोहब्बत पाकर और अपनी बच्ची को अपनी गोद खिलाकर
वो नर्म पड़ जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो फितरतन बुरी लड़की नहीं है। उनकी बेटी उनकी गोद में आ भी जाए, लेकिन शौहर का प्यार वो नहीं पा सकेंगी। क्यों? मैं उसे वो खुशियाँ, हैसियत, रुतबा, वो आसानियाँ नहीं दे सकूंगा क्या? इन सब चीजों में और प्यार में बहुत फर्क है। प्यार तो ठीक है, प्यार भी दे दूंगा उसे। प्यार नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए प्यार है ही नहीं। इस लड़की ने रिश्तों को मजाक बनाया हुआ है। ना घर को घर समझती है और न ही इसे अपने माँ बाप की इज्जत का कोई एहसास है। उसे समझाओ, समझाओ उसे कि माँ बाप के दिल से आ निकलती है तो शोला बन के आसमान तक पहुंच जाती है। ऐसा ना हो हमारे दिल से आ निकल जाए और ये सारी उम्र रुसवा होती रहे। आप बताएं मैं क्या करूं? अगर ये लड़की मेरी बात समझती या मानती तो आज ये नौबत आती क्या? अरे मुझे तो पहले ही धड़का लगा रहता था। इसका वक्त बेवक्त बाहर आना जाना कहीं हमारी रुसवाई का सबब ना बने, और वही हुआ। ये सब कुछ वो हीरा का घर खराब करने के चक्कर में कर रही है। सबा तो पागल है, लेकिन अरबाज तो समझदार है। वो कैसे इसकी बातों में आ गया? ना कि शादी के लिए राजी हो गया, बल्कि हमसे बात भी करने आ गया। उस नाहिल को ये नहीं मालूम कि वो तूफान को घर लेकर जा रहा है। इसमें अगर घर बसाने की सलाहियत होती तो ये अपनी मासूम बच्ची और शौहर को छोड़ के आती। ये हमें जीते जी मार देना चाहती है। अगर इसकी शादी अरबाज से होगी तो ये हीरा का घर नहीं बचने देगी, बल्कि उसे घर भेज देगी और खुद भी 2 हफ्ते बाद तलाक लेकर आ जाएगी। उसे समझाओ, उसे समझाओ। पहले जो कुछ हुआ वो तो अनजाने में हो गया, मगर जानबूझ के कोई ऐसा कदम ना उठने देना जिससे खाक उड़े और हमारे चेहरे जिल्लत से अट जाएं। तूफान थमने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो तूफान आने से पहले वाले सुकून से ज्यादा बड़ा होता है। नहीं, खुदा ना करे कि आप किसी की जिंदगी में कोई तूफान आए। सुनो, मैं तुम्हें कोई गाना सुनाऊं? नहीं प्लीज नहीं। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, नहीं ट्रस्ट मी। प्लीज मैं सुनाता हूँ। नहीं, देखो रूम में सुना देना, यहाँ पे खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, वाह। तुम क्या कर रही हो? हमारा पीछा करती फिर रही हो? नहीं, मैं यहाँ बच्चा चुराने आई हूँ। वो क्या है ना, जहाँ जहाँ तुम लोग प्यार की रोशनी बांटोगे, वहाँ वहाँ मैं ग्रहण बनकर आऊंगी। अच्छा, आप भी याद रखें, रोशनियों पर गिरहन कुछ ही देर कब्जा कर सकता है, बस इतनी ताकत होती है उसमें। बहुत अच्छा डायलॉग है। कौन सी फिल्म का है? तुम्हें पता है हीरा, ये मैं तंग करने के लिए अरबाज भाई थी शादी के ख्वाब देख रही है। अरबाज भाई तुमसे शादी कर ही ना ले। बिल्कुल करेंगे। तो फिर करके दिखाओ। शादी तो मैं जरूर करूंगी। सारा मूड खराब कर दिया यार। चलो अब मिस सबा किस कमरे में एडमिट है? सबा,
ये क्या हमाकत है, दिमाग खराब है तुम्हारा। नहीं, मुझसे शादी कर लो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। अच्छा चलो चलो करते हैं ना, इस पे बात करते हैं, तुम बस ठीक हो जाओ जल्दी से। खुदा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझसे शादी कर लो। सब ठीक हो मेरा जाएगा। दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। देखो मैं क्या तो था अंकल आंटी के पास, उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं चाहते इस शादी को। नहीं है वो मेरे माँ बाप, वो मेरे दुश्मन है, वो मुझे अपना नहीं समझते, कोई मुझे अपना नहीं समझता। अच्छा चलो तुम तो मेरा साथ दो ना। चलो ना, अच्छा चलो ना, इसका कोई हल निकालते हैं, कोई निकालते हैं, तो बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसका कोई हल निकालते हैं ना। हाँ करते हैं कुछ, प्लीज। शादी नहीं करोगे ना मुझसे? इसका एक ही हल है, इसका एक ही हल है कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं मर जाऊं, छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो, जाने दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, मुझसे ये झूठी हमदर्दी, चले जाओ यहाँ से, जाने दो, छोड़ दो। ये क्या कर रही हो तुम, जल्दी लाए, छोड़ो मुझे, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई मुझे अपना नहीं समझता। अरबाज भाई, हाँ मैंने सबा से शादी करी। मेरी मांग है। अब बताइए भाभी, जब सब कुछ ठीक हो गया है तो कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो डरावना ख्वाब था, लेकिन अब मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ खुद को। जो लोग दूसरों के साथ बुरा नहीं करते ना, अल्लाह ताला उनके साथ भी बुरा नहीं करते। सही कहा। अच्छा तो फिर ये बताइए कि हमें खुशखबरी कब सुना रही हैं? तुम भी ना। हाँ मैंने सबा से शादी करी। आओ सब। मुस्तकिल फोन बंद आ रहा है। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है लड़की। इसे समझाओ कि अगर उसे हमारी जिंदगी के अंधेरों का एहसास नहीं है तो रात के अंधेरे का ही ख्याल कर ले।
जिसके फैलने से पहले शरीफ खानदानों की लड़कियां घर लौट आती। आपका क्या ख्याल है, मैं उसे नहीं समझाती? समझा समझा के तंग आ गई हूँ। एक कान से सुनती है, एक से निकाल देती है। कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कहती कि कहीं कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। इसने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया। ये औलाद है या किसी गुनाह की सजा? माँ बाप समझाते हुए भी डरते। मैं तो कहती हूँ मोहल्ले का कोई शरीफ आदमी देख के इसका रिश्ता पक्का कर दे, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो मानेगी? वो तो कयामत खड़ी कर देगी कि उसे घर से निकाला जा रहा है, हम उसे बोझ समझने लगे। तो हम कब तक इसकी ये हरकतें बर्दाश्त करते रहेंगे? 1-2 दिन का मसला तो नहीं है ना कि जैसे तैसे कट जाएंगे। पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे तो फिक्र हो रही है, अभी तक आई क्यों नहीं है? कहाँ रह गई? अब ये बात ऐसी है कि हम किसी से कह भी नहीं सकते। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। हाँ। अभी तक कपड़े तय नहीं हुए। किचन का सारा काम खत्म करके मैं आ गई और 2 घंटे से तुमने अभी तक एक कपड़ा भी तय नहीं किया। बस कर रही थी अम्मी। सोच रही थी फुर्सत मिल गई है तो जरा पुदीना सुखा लूं। चलो अब मैं तुम्हारे साथ पहले कपड़े तय करवा दूं। रहने दीजिए अम्मी, पता नहीं अब जरूरत पड़े या ना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि पता नहीं अब मैं बाहर जाऊंगी या फिर ट्रेन से जाना पड़ेगा। अरे पैकिंग तो दोनों सूरतों में करनी है ना, चाहे ट्रेन से जाओ चाहे प्लेन से जाओ। प्लेन से ना जाने का क्या सवाल पैदा हो गया? अरबाज साहब सबा से शादी करके उसे इस घर में ले आए। क्या? तो फिर अब वो मेरे साथ क्यों जाएंगे? क्या किया उन्होंने? जो भी किया हो अभी, अब सबा उन्हें मेरे साथ पिंडी नहीं जाने देगी। पहली बार मेरा अंदाजा गलत हो गया। इसलिए कहती थी अम्मी कि ख्वाब ना बुनी। टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। बड़ा तकलीफ तुमको था। मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मैं जानती थी तुम्हें ये दुख मिला है मेरी वजह से, इसलिए मुझे माफ कर। मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें बहुत पहले यहाँ से कहीं दूर ले जाती, लेकिन मैं बहुत प्रयास करूँ। इससे अच्छा नौकरी है हमें हर किसी घर में नहीं मिलती। नौकरी तो शायद मिल जाए अभी, दिल एक बार टूट जाए तो फिर टूट जाता है।
ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ, अच्छा हुआ असद मियाँ तुम मिल गए। मैंने तुम्हें कुछ बताना था। नहीं, मैं मिला नहीं हूँ उस दिन की तरह, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। क्यों? अंकल एक जरूरी बात आपको बतानी थी। हाँ तो बताओ। नहीं, आप बड़े हैं, पहले आप कुछ कह रहे थे ना। बल्कि आइए गाड़ी में बैठते हैं, आइए। इस घर में मुझे अब एक कप चाय पूछने वाला भी कोई नहीं। बिन बुलाए मेहमान की कहीं कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन फिर भी जेठानी होने के नाते मैं आपको एक कप चाय जरूर पेश कर सकती हूँ। तुम्हें जेठानी आप ही नहीं कहोगी अब? आप ही कहलवाने का हक आप अपनी हरकतों की वजह से खो चुके हो। मेरे दिल ने अब आपको आप ही मानने से इनकार कर दिया है, और अब मैं आपको आप ही नहीं बल्कि भाभी कहूंगी। चलो, अच्छी बात है। तुम मुझे जेठानी समझो या फिर भाभी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सौतन समझती हूँ। अपने बेडरूम के दरवाजे तक तो मैं पहुंच गई। आगे का सफर मुश्किल नहीं है। झटका लगा? लगा। जिस बेटी पर सारी जिंदगी फख्र करता रहा, आज उसी की वजह से रोज कोई ना कोई शर्मसारी होती है। नहीं अंकल, मेरा ऐसी नहीं हो सकती कि जानबूझकर नदामत का कोई काम करे। मैं हीरा की बात नहीं कर रहा, मैं सबा की बात कर रहा हूँ। वो कल से घर से गायब है। कल को दोपहर 3 बजे वो गई और आज जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं निकल रहा था तब तक नहीं आई थी। अब पता नहीं, अल्लाह खैर ही करे, कोई नया गुल खिला न दे। वो नया गुल खिला भी चुकी अंकल, और अब कभी वापस भी नहीं आएगी। क्या उसने खुदकुशी कर ली? अरे नहीं, उसने शादी कर ली अंकल, और किसी और से नहीं बल्कि अरबाज भाई से। इससे तो बेहतर था कि वो खुदकुशी कर लेती, खुशी होती। इस खबर ने तो जायज होकर भी मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैं जानता था ये सारी बातें आप लोगों को नहीं पता होंगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप?
चंद रोज पहले पास में आए थे, कह रहे थे कि मैं गुत्थियों को सुलझाने और रिश्तों का भरम रखने के लिए सबा से शादी करना चाहता हूँ, मगर मैंने सख्ती से इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मैं आपसे इसलिए मिल रहा हूँ अंकल के इस नई मुश्किल का हल ढूंढ सके। हाँ, अगर दोनों बहनें एक घर में रहेंगी तो शर फैलेगा। अगर अरबाज मियाँ घर दामाद बनने पर राजी हो जाए तो मेरा घर हाजिर है। नहीं नहीं अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं। सबा ये शादी कर ही इसलिए रही है ताकि मेरे घर में दाखिल हो सके। अगर अरबाज में राजी भी हो जाएंगे तो सबा कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? जो तुम्हारी जी में आए करो। अब मुझ बूढ़े में ना हौसला है और ना हिम्मत। अच्छा, परेशान हो अधिक बात। चला मैं घर छोड़ दूँ। बहुत खुश नजर आ रही हो। आज बहुत अरसे बाद मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो शायद भूल ही गई थी कि खुशियाँ होती क्या चीज़ है। आज मैं खुश हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये सारी खुशियाँ तुमने मुझे भीख में दी हैं। कम ऑन सबा, भीख में नहीं, मोहब्बत में। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं। जितना भी करूं कम है। ये सब कुछ मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं किया, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए किया। और तुम्हारी नताशा भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा शौहर है, घर है, तहफ़्फ़ुज़ है, बस ये सब कुछ देने के लिए। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरी एक बात मानोगी? सिर्फ एक। तुम्हारी तो हर बात मेरे लिए हुक्म है। तो फिर हिरा और असद से आज के बाद ऐसी कोई बात न करना जो तुमने आज हिरा से की। उसने तुम्हारे कान भी भर दिए। तो तुम्हें क्या जरूरत थी सब कुछ कहने की? सबा, तुम्हें दुनिया में जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। अब खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। और प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसी कोई बात ना करना जिससे घर में फसाद उठे। डराई दिया। तुम मुझसे डर गई थी? मैं तो तुमसे डर रही थी। आप मुझसे डर रही थी? जाहिर है भाई, घर में अगर तुम्हारी तरह खूबसूरत नौकरानी हो तो शौहरों की तरफ से बीवियों को खुटका तो रहता ही है। ना तो हम इस घर में नौकरानी हैं और ना ही हमारी मालकान पर बुरी नजर है। अच्छा, नौकरानी नहीं हो तो क्या हो तुम? इन रिश्तों को आप नहीं समझेंगी। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरी शादी से पहले तुम मेरे शौहर के साथ घूमती फिरती थी ना? मेरी
ख्वाब है। तुम समझना चाहती हो तो फिर कान खोल कर सुन लो। हुरैन मुझे पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं है, उस दिन अगर तुम अपने आप को आग लगाने का तमाशा ना दिखाती ना तो मैं उससे शादी कर चुका होता। समझ लिया तुमने अब? पल हो गए वो जुदा, खुशियां भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी कोई